तो किसी मित्र ने एक ऐसा प्रश्न किया कि परिवार में सुख शांति कैसे हो? ये जो सास-बहू के झगड़े हैं, देवरानी-जेठानी के झगड़े हैं, ज़्यादातर परिवारों की शायद ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ क्या किया जाए? तो एक एक अनुभव मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि अब एक तो है कि थ्योरी वो भी ठीक है। लेकिन मेरा ज़्यादा विश्वास रहता है कि अगर कोई सचमुच का अनुभव हो तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं महाराष्ट्र में था उस समय, थोड़ा घूम रहा था और एक दोस्त ने एक अनुभव शेयर किया। वो भी साधक था, ध्यान की ही बात चल रही थी। तो ये अनुभव मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना चाहिए और ये पारिवारिक परिस्थितियों से भी जुड़ा है। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के किसी शहर की और 3 भाई 3 भाई थे और थे क्या हैं अभी और उनके मम्मी-पापा और जो सबसे छोटा भाई है, वो मिडल ईस्ट में था, इंजीनियर और फैमिली का काफ़ी प्रेशर रहा, उसका दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, वो कुछ और चीज़ें करना चाहता था। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि तुझे यही करना है। ख़ैर किसी तरह मन मार के उसने पास कर भी लिया, उसकी नौकरी भी लग गई। अब मिडल ईस्ट उसको बिल्कुल पसंद ना आए। लेकिन वो घर भी ना आना चाहे क्योंकि घर में बहुत लड़ाई होती थी। मम्मी-पापा की पहले तो जब तक भाइयों की शादी नहीं हुई, बड़ों की, तो बचपन से उनकी बनती नहीं थी। मम्मी-पापा का भयंकर झगड़ा होता था। तो बहुत बार मम्मी चली जाए मायके फिर तो ये चलता रहता था लेकिन अंत में पिछले कुछ सालों से पिताजी नहीं रहते थे वहाँ। पिताजी उस परिवार को छोड़ के और दूसरा कोई कमरा लेके वहाँ रहते थे और जो बड़े 2 भाई थे, उन दोनों की जॉब्स थी लेकिन उनकी पत्नियाँ घर ही में रहती थी। देवरानी-जेठानी लेकिन सबके चूल्हे अलग थे। तो सास का चूल्हा अलग था और बड़ी बहू का अलग, उसके 1-2 बच्चे भी थे। और जो छोटी बहू है, एक बच्चा शायद उसका भी था। सबके चूल्हे अलग, किसी की किसी से बातचीत नहीं होती थी और बीच-बीच में झगड़े भी होते ही थे। कलहपूर्ण वातावरण। तो ये जो छोटा बेटा था, छोटा क्या ये भी काफ़ी उम्र का हो गया था, 25 से तो ज़्यादा का। तो ये मिडल ईस्ट में ही था काफ़ी टाइम से, अब ये घूमने जाए कहीं-कहीं, घर ना आए घर ना आए, इसका मन ही ना करे। अब धीरे-धीरे उसको टेंशन हो गया, ये जो इंजीनियर था बहुत ज़्यादा टेंस रहने लग गया। तो उसने एक दोस्त को बोला कि यार मेरी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मैं बहुत परेशान हूँ, कभी-कभी आत्महत्या का भी मन करता है। अब कहाँ जाएँगी? ये मिडल ईस्ट मुझे पसंद नहीं है, यहाँ तो चलो मैं छोड़ के जा सकता हूँ पर जाऊँगा कहाँ? और परिवार की ऐसी स्थिति है। तो उसने दोस्त ने सलाह दी कि तू यार एक 10 दिन का ध्यान होता है वो कर ले। कि उससे क्या होगा? कि उससे तेरा टेंशन दूर हो जाएगा। कि यार ये ध्यान वगैरह पे तो मेरा विश्वास नहीं है। उसने कहा विश्वास की बात नहीं, दवाई की तरह कर ले। थेरेपी बोल रहे इसको, ध्यान मत बोल। कि अच्छा ठीक है। तो उसने 10 दिन का विपस्सना कोर्स किया किसी जगह से और इतना ज़्यादा चेंज आया उसमें कि उसने सोचा अब मुझे एकांत कोई जगह चाहिए और फिर उसने सोचा बेस्ट ये है मैं अपने घर चला जाता हूँ। वहाँ ऊपर एक अकेला कमरा था और वो कमरा मैं ले लूँगा और खाना तो दे ही देंगे, तो नीचे कुछ भी हो रहा हो मेरे पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो वो चला गया घर। घर गया तो माँ बहुत खुश, उसको भाभियाँ भी प्यार करती थी, वो भी बहुत खुश
कि कितने साल बाद तू आया? तो उसने कहा मेरे लिए ऊपर का जो कमरा है ना, वो स्टोर जैसा बना हुआ था बहुत गंदा, वो मेरे लिए साफ कर दो, मैं वहाँ रहूँगा। कह रहे छोटे से कमरे में क्यों रहोगे? कि नहीं, मुझे कि वहीं रहना है। तो ये उसकी भाभीयों ने और उसने खुद भी ठीक-ठाक किया उस कमरे को, ये वहाँ रहने लगा। अब वो वहाँ से बाहर ही ना निकले, तो ये उसकी शक्ल ही ना दिखी दिन-दिन भर। तो ये खाने के लिए बुलाएँ, तो बहुत बार वो बोले कि यहीं दे सकते हो मुझे खाना कि प्लीज़, यहीं दे दो मुझे। तो भाभियाँ कभी देवरानी पकाए, कभी जेठानी पकाए उसके लिए और कभी मम्मी, तो ऐसे चलता रहा और वो जब देखें वो ध्यान में बैठा हुआ। तो वो जो बड़ी भाभी है, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करती थी। बड़ी भाभी ने एक दिन पूछा जब चौथा 5वाँ दिन हो गया शायद, कि ये देवर जी आप ये बैठ के क्या पूजा करते हो क्या? उसने कहा कि नहीं भाभी पूजा नहीं, ये ध्यान होता है एक प्रकार का। इससे क्या होता है? इससे मन शांत होता है। कि तब तो मुझे भी सिखाओ कि फिर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। आपके पास अगर आधा घंटा भी है, अच्छा कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के और मैं आती हूँ फिर। अभी सुबह का टाइम था। तो आ गई, 9-10 बजे आ गई, थोड़ा शांत माहौल था और उसने बिठा दिया कि साँस को ऑब्ज़र्व करो, शरीर को ऑब्ज़र्व करो, जो विपस्सना मेडिटेशन में होता है। और भाभी को इतना अच्छा लगा, उसने कहा देवर जी मैं तो रोज़ आऊँगी। कि फिर भाभी सबसे बढ़िया टाइम तो सुबह का है। सुबह 4 बजे बैठता हूँ मैं, 4 सवा 4। तो भाभी बैठने लगी साहब। अब देवरानी ने देखा कि ये मेरी दीदी जेठानी ये कि ये क्या करती है, ये दोनों ध्यान करते हैं क्या? तो उसने पूछा कि दीदी आप वहाँ क्या पूजा करते हो दोनों? कि नहीं कि तू भी ट्राई करना चाहती है तो आजा बहुत अच्छा लगता है। अब ये तीनों ध्यान करने लगे वहाँ। फिर मम्मी ने देखा, तो मम्मी ने बोला बेटा ये तुम क्या कर रहे हो तुम? कि माँ ये एक ध्यान होता है तू भी आजा। अब ये सामूहिक सिटिंग होने लगी, ये चारों लोग एक साथ और फिर जो बच्चे जब सोए रहते थे सुबह, ज़्यादा अच्छी सिटिंग तब होती थी और कोशिश करते थे दिन में भी कभी थोड़ा बहुत लेकिन सबसे बढ़िया सिटिंग उनकी सुबह ही होती थी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले दिया था डांस ऑफ द बी किताब में, माइंड फील्ड मैंने इसको बोला था। कि जहाँ भी कुछ लोग साथ रहते हैं, एक फ़ील्ड बनाया जा सकता है और तरीका यही है, एक ही आदमी शुरू करता है पहले। 2 हो जाएँ तो बहुत बढ़िया पर ज़्यादातर समय एक ही करता है शुरू क्योंकि उसी को पता होता है। तो जब ये सभी लोग बैठने लगे तो चौथे 5वें दिन तक अपने आप कुछ ऐसा होने लगा कि ये एक साथ खाना बनाने लगे। सास ने बोला कि यार मेरे लिए भी बना दोगे तुम? तो जेठानी ने बोला कि हाँ, तो देवरानी को बोला कि यार अलग-अलग चूल्हे का फ़ायदा क्या है? तो 10-15 दिन होते-होते उस परिवार में सारा माहौल ही बदल गया। फिर उसी बीच बड़ा भाई घर आया। बड़ा भाई एकदम आश्चर्यचकित कि ये तो सब लोग प्यार से रहने लग गए। तो उसने छोटे भाई को बोला यार घर की तो पूरी वाइब्रेशन ही बदल गई। ये जब से ये सबसे छोटा वाला आया और ये सब यहाँ तो मेडिटेशन होने लगी और जो बड़ा भाई था वो भी शामिल हो गया। फिर छोटा घर आया वो भी शामिल हो गया। तो अभी पिताजी को किसी और ने खबर दी कि मैं आपके घर कोई रिलेटिव रहा होगा, वहाँ गया तो यार वहाँ की तो वाइब्रेशन बिल्कुल वहाँ कोई झगड़ा-झुगड़ा नहीं हो रहा, सब लोग एक साथ खाना बना रहे। पिताजी को विश्वास नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका जो सबसे छोटा बेटा है वो घर आया हुआ है, कि हाँ यार उसको तो मिलने जाना है मुझे। तो डरते-डरते आगे बूढ़े जी ज़रा सॉफ्ट थे और पत्नी उनकी काफ़ी विकराल थी। तो अभी तो थोड़ा ठीक थी जब से ध्यान करने लगी, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि घर में मतलब थोड़ा वेलकमिंग अ, माहौल होगा। तो वो डरते-डरते आए, बाहर लकड़ी का गेट था
गेट खुलने की आवाज़ आई तो उनकी पत्नी ने ही देखा सबसे पहले और थोड़ा उनके चेहरे पे बूढ़े जी ने देखा कि मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट है इसका मतलब कि थोड़ा वेलकमिंग है। तो उसने बोला कि आइए कि वो छोटा आया हुआ है। अब पिताजी आए और उनको मिले फिर पिताजी तो ये सोच के आए थे ना कि अब कुछ देर रहूँगा 1-2 घंटा उसके बाद। तो फिर अब शाम होने लगी तो पिताजी ने बोला कि मैं जाऊँ? तब तक पत्नी आई कि क्यों जाना है? यहीं रह लो और ये जो बहुएँ थी उन्होंने भी बोला। तो फिर बूढ़े जी भी यहीं रहने लगी और वो उन्होंने देखा कि वो सब सुबह कि सब के सब बैठते हैं ध्यान में। तो बूढ़े जी ने बोला यार कि मैं भी ट्राई करूँगा। उस परिवार में सब लोग ध्यान करने लगे। धीरे-धीरे बच्चों को पता चला, तो जो बड़े बच्चे थे, एक शायद 8-9 साल का था, वो भी कई बार वो भी उठ जाए सुबह। फिर बच्चों ने बोला कि ये सुबह बहुत जल्दी उठते हो, कोई और टाइम शाम को हो सकता है जब तुम टीवी देखते हो वो बंद करना पड़ेगा। तो क्या अच्छा ठीक है। तो ये एक उदाहरण है कि ऐसा हो सकता है, ना केवल परिवारों में, बल्कि जहाँ-जहाँ लोग साथ रहते हैं, ऑफ़िसों में हो सकता है, स्कूलों में हो सकता है, एक माइंड फ़ील्ड बन सकता है। माइंड फ़ील्ड से मेरा मतलब है, एक पॉज़िटिव एनर्जी का ऐसा फ़ील्ड, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, जिसमें बहुत चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छी वाइब्रेशन जो पैदा होती है, वो एक तरीका है कहीं भी। और ये मत बोलिए कि अब इतने सारे लोग हैं, एक एक के इनिशिएटिव से क्या होगा, एक ही करता है शुरू। आप शुरू कीजिए। तो जिस भी साथी ने सवाल पूछा है हो सकता है किसी महिला ने पूछा हो क्योंकि सास-बहू की बात है। आप ध्यान सीखिए और ध्यान में गहरे जाना शुरू कीजिए घर में और देखिए फिर क्या चमत्कार होता है।